बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए मुहर्रमुल हराम की स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको हलीम भी कहा जाता है, जिसको धलीम भी कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास है व्यूवर्स, आप इसको क्या कहना चाहते हैं। हमने तो बचपन से हलीम ही सुना है, सो हम हलीम की रेसिपी आपको देने वाले हैं व्यूवर्स। बिल्कुल परफेक्ट और देगी स्टाइल रेशेदार हलीम कैसे बनती है, इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ समझाऊंगी व्यूवर्स। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो चलिए व्यूवर्स, रेसिपी की तरफ चलते हैं। आप पूरी रेसिपी को नोट कीजिएगा। हलीम का लुक आपने चेक कर लिया है। सो व्यूवर्स, अब हम यहाँ पे सारी दालें ले लेंगे। चने की दाल है, मूंग दाल है, मसूर दाल है, चावल है 1 कप और 2 कप हमने गेहूं लिए हैं। गेहूं जो है वो क्वांटिटी में थोड़ी ज़्यादा ऐड कीजिएगा व्यूवर्स, क्योंकि जो रेशा बनता है हलीम के अंदर वो गेहूं से ही बनता है। सो व्यूवर्स, यहाँ पे हमने सारी दालें ले ली हैं। बस गेहूं जो है वो आपने क्वांटिटी में डबल लेनी है। जैसे 2 कप मैंने गेहूं ले ली है। देन यहाँ पे हम बड़ा सा बोल ले लेते हैं व्यूवर्स, और उसके अंदर हम सारी दालों को डाल देते हैं। देन उसके बाद 4 से 5 बार हम इसको पहले पानी से धोएंगे साफ़ सुथरे तरीके से, और उसके बाद इसको हम 4 से 5 घंटे सोक करने के लिए रख देंगे। मैंने इसको ओवरनाइट सोक करने के लिए रखा था, क्योंकि इसके अंदर गेहूं है तो जल्दी गलने में टाइम लगता है। सो मैंने ओवरनाइट इसको सोक करने के लिए रख दिया था। नेक्स्ट डे मैं इसको रेडी करूँगी व्यूवर्स। तो इसको मैं 3 से 4 बार पानी से निकाल लेती हूँ। देन उसके बाद इसको सोक कर लेती हूँ। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट डे। यहाँ पर मैंने 3 से 4 बार इसको पानी से निकाल लिया है व्यूवर्स, और अब इसको हम सिंपल प्लेन वाटर में सोक करने के लिए रख देते हैं ओवरनाइट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे। यहाँ पे व्यूवर्स नेक्स्ट डे हो चुका है और दालें हमारी अच्छी सी सोख हो गई है, और अब इसको हम पतीले में चढ़ा देंगे। इतना बड़ा प्रेशर कुकर हमारे पास नहीं है कि इसके अंदर ये सारी दालें पक जाए। सो इसको एक बड़े से पतीले के अंदर हम चढ़ा देंगे व्यूवर्स, और पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखेंगे ताकि दालें जो है वो हमारी अच्छे से गल जाए। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा व्यूवर्स। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती होगी। रेसिपीज़ अगर अच्छी लगती है व्यूवर्स तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। सो यहाँ पे हमने अपने दालों को चढ़ा दिया है। अब इसके ऊपर हम कवर नहीं रखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर झाग आएगी, हम उसको हटाएंगे। फिर उसके बाद हम इसको कवर करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने दालों को चढ़ा दिया है। दूसरे साइड पे हम अपना कोरमा रेडी करेंगे। इतना इजी कोई हम इसका कोरमा रेडी करेंगे व्यूवर्स। सबसे पहले हमने प्रेशर कुकर के अंदर ऑयल डाल दिया है। देन उसके बाद हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसके अंदर शामिल कर दिया है, और जिंजर गार्लिक के पेस्ट के अंदर मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने जिंजर और गार्लिक के पेस्ट को थोड़ा सा सोते कर लिया है। देन इसके बाद आप बीफ देख सकते हैं कि बड़ी सी बोटियाँ हमने ली हैं। इसको हम कट नहीं करेंगे। हलीम के अंदर अच्छा रेशा लाने के लिए बोटियाँ जो है वो बड़ी ही ऐड कीजिएगा, कट मत कीजिएगा। सो बीफ को हम जिंजर गार्लिक के पेस्ट के साथ थोड़ा सा भून लेते हैं ताकि इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। देन उसके बाद बाकी के स्पाइसेस वगैरह जो भी हम ऐड करेंगे वो आगे चल के आपको बताएंगे। यहाँ पर बीफ को मैंने काफ़ी हद तक भून लिया है जिंजर और गार्लिक के पेस्ट के साथ, तकरीबन 10 मिनट के लिए। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे व्यूवर्स। सो यहाँ पर इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून के करीब धनिया पाउडर ऐड करेंगे व्यूवर्स। लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। हल्दी पाउडर हमने ऐड कर दिया है। लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे व्यूवर्स। इस मसालों को हम थोड़ा सा भून लेते हैं इसके साथ। देन व्यूवर्स, इसके अंदर हम 3 टेबल स्पून के करीब कोरमा मसाला भी ऐड करेंगे। इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है हलीम के अंदर। व्यूवर्स, अक्सर मेरे कुछ दोस्त मसालों में कंफ्यूज हो जाते हैं। सो अगर आपके पास लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर ये सारी चीज़ें नहीं है, सो आप उसको स्किप कर लीजिए, और 4 से 5 टेबल स्पून आप इसके अंदर बस कोरमा मसाला ऐड कर लीजिए। व्यूवर्स, हमारा कोरमा मसाला जो है वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाला है, तो हमने 3 टेबल स्पून ऐड कर दिया है।
आप 4 टेबलस्पून भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दालें जब पकती हैं तो उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो दालों के अंदर जितना मसाला स्ट्रॉन्ग डालेंगे आप तो उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। सो यहाँ पे मसाला ऐड करने के बाद इसके अंदर हम 1.5 कप के करीब दही ऐड करेंगे और दही के साथ हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे और भूनने के बाद इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम प्रेशर कुकर को बंद करेंगे। तकरीबन 1 घंटे के लिए हम प्रेशर कुकर को लिड लगा के गोश्त को पकाएंगे, क्योंकि बोटियां बहुत बड़ी बड़ी है तो गलने में टाइम लगेगा, तो हम इसको 1 घंटे का टाइम देंगे। और इसके अंदर हम गरम मसाला भी ऐड करेंगे व्यूअर्स। कोशिश कीजिएगा कि जो साबित गरम मसाला होता है आप उसको हाथ के हाथ ही पीस लीजिएगा, वो इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि उसका भी फ्लेवर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग आता है, अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने गरम मसाला ले लिया है, आप देख सकते हैं इसके अंदर तेज़पत्ता भी है, दालचीनी है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जायफल, जवित्री, ज़ीरा, लौंगे, काली मिर्च, ये सारा मिक्स मसाला हमने ले लिया है व्यूअर्स। इसको हम मिक्सी में अच्छे से पीस लेते हैं व्यूअर्स। और यहाँ पे हमने मसाले को रेडी कर लिया है। सो ये मसाला तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब है, ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। सो जो कोरमा है हमारा व्यूअर्स वो बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। सो व्यूअर्स यहाँ पे सारी चीज़ों की अच्छे से मिक्सिंग हो गई है और बीफ की जो है बहुत अच्छे तरीके से मसालों के साथ सब चीज़ों के साथ भुनाई हो गई है। अब 1 जग के करीब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद प्रेशर कुकर का हम लिड लगा देंगे और 1 घंटे के बाद हम आपसे मिलेंगे। देन वीवर्स प्रेशर कुकर का लिड हमने लगा दिया है और दूसरे साइड पे जो है हमारी दालें भी अच्छे से गल गई हैं। सो फ्रेंड्स पहले जो है दालों को हम रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। जब दालें हमारी रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी इसको हम फ़ैन के नीचे रखेंगे और अच्छे से ठंडा करने के बाद इसको ब्लेंडर जार में डालेंगे पीसने के लिए, क्योंकि हमारी मिक्सी ख़राब भी हो सकती है अगर हम गरम दाल ऐड करेंगे तो। दूसरे साइड पे हमारा जो बीफ है वो अच्छे से रेडी हो गया है। इसको मैंने 1 घंटे का टाइम दे दिया था, तो आप देख सकते हैं कि बीफ जो है वो कितने अच्छे से तरीके से गल गया है और इसके रेशे भी बहुत मज़े के बनेंगे। सो यहाँ पे हम जो है बीफ को साइड पे कर लेते हैं। यखनी से निकाल के हम इसके रेशे रेडी करेंगे। सो व्यूअर्स यहाँ पे फोक की मदद से हम जो है बीफ के रेशे रेडी करेंगे। आप देख सकते हैं कि बीफ कितना इजीली रेशे हो रहा है। सो इस तरह से बीफ को हम रेशे कर लेते हैं व्यूअर्स। दूसरे साइड पे हमारी दालें जो है वो अच्छे से ठंडी हो गई है, उसको हमने अच्छे से ब्लेंडर जार में डाल के पीस लिया है। और यहाँ पे आप दालों का शक्ल चेक कर सकते हैं कि दालें हमारी अच्छे से पीस गई हैं। हमने नीचे से फ्लेम ऑन कर दिया है। अब इसके अंदर हम रेशे किया हुआ बीफ ऐड करेंगे व्यूअर्स, और जो हमारी यखनी थी वो भी इसी के साथ हम ऐड करेंगे व्यूअर्स। असल मेहनत की बारी अब आएगी कि इसके अंदर हम गोटा चलाएंगे व्यूअर्स। तकरीबन मैंने इसके अंदर 1.5 घंटा गोटा चलाया था। आपको दिखाएंगे। पहले हम मसालों को और इन सब चीज़ों को स्पून से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम गोटा लगाएंगे व्यूअर्स। जितना आप अच्छा गोटा लगाएंगे व्यूअर्स उतना ही अच्छा हलीम के अंदर रेशा बनेगा। इस तरह से आप मदानी लीजिएगा और उससे आप इसको गोटते जाइएगा। सो व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना सारा मैंने इसको गोट लिया है। अब इसके अंदर हम अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड करेंगे। मैंने जिंजर और गार्लिक के पेस्ट के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया था, वो कौरमे के हिसाब से था। अब जो है हमने दालों के हिसाब से 2 टेबलस्पून के करीब सॉल्ट ऐड कर दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितना हम इसके अंदर गोटा लगा रहे हैं उतना ही जो है लुक अच्छा सा हलीम का आ रहा है। और हलीम के अंदर रेशा भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा बन चुका है व्यूअर्स।
सो व्यूवर्स, यहाँ पे इसके अंदर हम ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे थोड़ा सा। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कलर अच्छा आने के लिए इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर ऐड कर दिया है। बस आपने इसको गोटते जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़र्दा फूड कलर ऐड करने से कितना अच्छा सा लुक आ चुका है। मैंने व्यूवर्स तकरीबन 1.5 से 2 घंटे इसके अंदर गोटा चलाया और अभी आपको इसका रेशा चेक करवाते हैं कि गोटा लगाने से कितना परफेक्ट रेशा आता है। आप देख सकते हैं व्यूवर्स। और ये व्यूवर्स मुहर्रमुल हराम के न्याज की हलीम थी, तो मैंने इसको बहुत दिल से रेडी किया था और टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का था। क्योंकि ये न्याज की हलीम थी तो टेस्ट तो अच्छा आना था। तो चलिए व्यूवर्स, रेसिपी हमारी कंप्लीट है। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं अपने सर्विंग प्लेट में। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्लोली मैं इसको प्लेट में डालूंगी। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर रेशा कितना परफेक्टली बना है। सो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। कल 9-10 मुहर्रमुल हराम है, तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा अपने न्याज में इसको। सो यहाँ पे हलीम का जो कौरमा था व्यूवर्स, उससे मैंने थोड़ा सा ऑयल सेपरेट कर लिया था और अब इसको हम हलीम के ऊपर डाल देते हैं। बहुत अच्छा लुक आएगा इससे। और हमने इसके साथ तली हुई प्याज, कटी हुई हरी मिर्चें, हरा धनिया, लेमन, चाट मसाला और अदरक के साथ, इन सब चीज़ों के साथ सर्व कर लिया है। माशाल्लाह से व्यूवर्स, हमारी रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा व्यूवर्स कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। सो व्यूवर्स, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे अपने दुआओं में याद रखिए व्यूवर्स। अल्लाह हाफिज़।